ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सोमवार को व्रत करने से जो है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मुराद जल्दी ही पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है और यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत के दिन जो है व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, हमें कथा को सच्चे मन से सच्चे भाव से स्मरण करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। चलिए आज सोमवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं, श्रवण करते हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के विशेष खास पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षण भर की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव भगवान की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। एक बार किसी एक नगर में साहूकार एक रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रखता था और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देख करके एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। तो पार्वती जी के विशेष आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। जैसा वह कर्म करेगा, जैसा उसने पिछले जन्मों में कर्म किया है, उसे तो वह भोगना ही पड़ेगा। अब लेकिन पार्वती माता ने कहा कि साहूकार की भक्ति देख करके उसकी मनोकामना आपको बहुत अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो माता पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो कोई दुख हुआ और ना ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक दिन पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। अब साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके उसको बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, तो वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों नहीं उसने साहूकार के पुत्र को जो है दूल्हा बनाकर और राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन दे करके मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए और राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। अब साहूकार का जो पुत्र था वह बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर के राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई।
अब दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़का जो है 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा ठीक है, तुम अंदर जाकर के आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा कि अभी मैं रो धो करके अगर ऐसे करूँगा तो बाहर यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। वह बाहर आकर के यज्ञ का काम पूर्ण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करके अंदर आया और उसने रोना बिलखना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहाँ से निकल रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे कहीं से रोने के स्वर सुनाई दे रहे हैं और यह मुझे सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तो जब शिवजी और माता पार्वती मृत बालक के समीप गए तो वह बोली कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता ने कहा, पार्वती माता ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। वह शिक्षा पूर्ण करके अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए आ रहे थे। एक उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका पहले विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को मैंने लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय।